नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह आ रही है कि एशिया कप क्रिकेट 9 से 28 सितंबर तक दुबई और आबू धाबी में खेला जाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने पर अपनी सहमति दे दी है और दोनों देश 14 सितंबर को दुबई में भिड़ेंगे एशिया कप में। और जब से यह खबर आई है पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत उसी पाकिस्तान के साथ खेलेगा जो भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, भारत के सैनिकों की हत्या कर रहा है। पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या चुन चुन कर उनके धर्म के आधार पर की गई, धर्म को पूछ पूछ कर की गई, और ये सारे पाकिस्तानी आतंकवादी थे। इसके बाद भी बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने पर हां कर दी। लोगों को आश्चर्य हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत पाकिस्तान के साथ इस मैच को खेलने पर राजी हो गया है। अब देखिए, हर किसी को मालूम है कि भारत पाकिस्तान मैच में जबरदस्त पैसा है, लेकिन क्या बीसीसीआई के लिए पैसा भारत के सैनिकों और भारत के नागरिकों के खून से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा मायने रखती है? आपको मालूम है कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी देने से मना कर दिया, पानी रोक दिया, यह कहकर कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। इस बात के लिए पूरे देश ने उनकी सराहना की। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ये तो कम से कम मानते हैं कि भारतीयों का खून इतना सस्ता नहीं है। पहले की सरकारें तो ये मानती भी नहीं थी, लेकिन मोदी जी तो इतना मानते हैं कि भारतीयों का खून इतना सस्ता नहीं है कि कोई उसे बहाए और हम उसे पानी देते रहे। उन्होंने मना कर दिया और पूरे देश ने तारीफ की। लेकिन लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगर खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट का खेल साथ साथ कैसे खेला जा सकता है? क्या पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए हामी भरकर बीसीसीआई ने प्रधानमंत्री मोदी की भावना का भी अपमान नहीं किया है? बिल्कुल किया है। अगर मोदी ने एक बार कहा कि ये खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे हो सकता है? और अभी आप देखिए कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025, ये जो लीग मैच जो होता है, जो चैंपियनशिप होती है, उसमें भारत के खिलाड़ियों को, वो जो पुराने खिलाड़ी थे, उनको पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। लेकिन उस पर इतना हंगामा हो गया, पूरे देश में इतना आक्रोश था, उनकी इतनी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर इतनी आलोचना हुई, उनको इतनी गालियां पड़ी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये आलोचना इतनी ज्यादा हुई कि उन खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना करना पड़ा और उन्होंने मना कर दिया। और देखिए, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी थे, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, शिखर धवन, ये सारे लोग थे उसमें। लेकिन पब्लिक ओपिनियन के सामने इन सबों को झुकना पड़ा और इन सबों ने खेलने से मना कर दिया। अब सवाल यह है कि जो लीजेंड्स हैं, अगर वो खेलने से मना कर सकते हैं तो ये क्रिकेट टीम जो है वो कैसे खेल सकती है? और ध्यान रखिए कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई देश से बढ़कर कुछ नहीं है और इसलिए अगर देश के लोग ये नहीं चाहते हैं तो हम ये नहीं खेलेंगे, क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है, हर चीज से पहले आता है, और भारत के लिए हम कुछ भी करेंगे, इंडिया के लिए कुछ भी। उन्होंने कहा कि भाई हम भारतीय टीम के प्राउड मेंबर्स हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और भारतीय टीम के हिस्सा रहे हैं। हम लोगों ने भारत का जो तिरंगा है उसके लिए संघर्ष किया है, उनके लिए हार्ड वर्क किया है। भारत का लोगो हम अपने शर्ट पे लगाते हैं और हम लोगों ने उसे बड़ी मेहनत से पाया है। उन्होंने कहा कि हम लोग कभी भी अपने देश को नीचे नहीं झुकने देंगे, देश का सिर नीचे नहीं झुकने देंगे। अच्छा देखिए, वो सेमीफाइनल का मैच था जो उन्होंने खेलने से मना किया। इसके पहले जो लीग मैच था वो भी वो खेलने से मना कर चुके थे, उसके उनके पॉइंट्स भी कटे। लेकिन जब सेमीफाइनल में दोनों का मुकाबला होना था तो वो लोग पीछे हट गए, बोले नहीं हम नहीं खेलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तो सेमीफाइनल है, अगर हम फाइनल भी पहुंच जाते और पाकिस्तान वहां होता तो हम नहीं खेलते। तो आप सोचिए कि ये जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्होंने कम से कम इतना कमिटमेंट दिखाया, लेकिन ये अब जो हमारे जो करंट खिलाड़ी हैं वो कैसे खेलेंगे? क्या उनका जमीर इस बात की इजाजत देगा? लेकिन देखिए, बात यह है कि जो लीजेंड्स का जो चैंपियनशिप हो रहा था वहां बीसीसीआई इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट लीग थी। एशिया कप में तो बीसीसीआई इन्वॉल्व है और बीसीसीआई का कहना है कि उनके लिए पैसा ही भगवान है, पैसा ही उनका माई बाप है।
वो एक पुरानी कहावत है ना कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो ये बीसीसीआई बिल्कुल उसी सिद्धांत को फॉलो कर रही है। इनके लिए पैसा ही हर चीज है, पैसा ही उनके लिए मायने रखती है। देश के सैनिक मारे जाएं, निर्दोष नागरिकों की हत्या हो जाए, बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ पैसा चाहिए। उसके लिए चाहे आतंकवादियों को पालने पोषने वाले देश पाकिस्तान के साथ ही क्यों न खेलना पड़े, बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खेलेंगे। बीसीसीआई के लिए खून की नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की कीमत है। उनको लगता है कुछ लोग मर ही गए तो क्या हुआ, ठीक है, मर गए तो मर गए, मरने दो, हम तो बस सिर्फ पैसा बनाएंगे क्योंकि इस भारत पाकिस्तान मैच में पैसा बहुत है। अब देखिए, हकीकत यह है कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि इस मैच के खेलने नहीं खेलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनके आर्थिक स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा है बीसीसीआई के पास। पाकिस्तान को जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि देखिए, वो तो पूरा देश ही जो है वो कर्ज पे उधार पे चल रहा है। दूसरे देशों से वो कर्ज लेते हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं। पाकिस्तान को जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन सवाल यह है कि बीसीसीआई को पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों हो गई है। पाकिस्तान को पैसा मिले, इसमें बीसीसीआई का क्या फायदा है, हमें समझ में नहीं आता। वो क्यों, ये इनका जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए क्यों धड़क रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर देश की संसद में भी आवाज उठी है। देश की संसद में भी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ आवाज उठी है और कम से कम 2 विपक्षी सांसद हैं, लेकिन उन लोगों ने आवाज उठाई है। एक तो है असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी है प्रियंका चतुर्वेदी। इन दोनों ने इसका विरोध किया है। अब मैं आपको बताऊं कि ओवैसी साहब ने तो बड़ा ही कटाक्ष किया। उन्होंने कहा सरकार को कि आपने व्यापार रोक दिया, पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकते क्योंकि आपको पता है वो बंदिश लगी हुई है। उनकी नाव जो है वो हमारे यहाँ नहीं आ सकती, हमारे पानी में नहीं आ सकती। व्यापार पूरी तरह से रुक गया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो फिर भी ये जो आपका जमीर है वो कहाँ है भाई, वो जिंदा क्यों नहीं है। आप क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, मतलब हम लोग पानी नहीं दे रहे हैं उसको और आप कह रहे हैं कि हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो उनका ये कहना था कि भाई सरकार जो है इस मामले में इंटरवीन करे और इस चीज को रोके। और ऐसी ही बात जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना की सांसद है, उन्होंने भी बात कही। उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने सरकार से कहा कि भाई आप इसको रोकिए, ये रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम लोगों ने जाकर के विदेशों में जो अपनी बात रखी, वहां जाकर के लोगों से मिले, उसके बाद आप ये कर रहे हैं, तो पूरा देश हतप्रभ है। देखिए, जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कही, जो बात प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में कही, वो सिर्फ उनकी आवाज नहीं है, ये पूरे देश की आवाज है। पूरा देश ये पूछ रहा है कि बीसीसीआई ऐसी मनमानी क्यों कर रही है। आखिर बीसीसीआई को देश के लोगों की भावनाओं की कद्र क्यों नहीं है, वो देश के लोगों की बात क्यों नहीं समझ रही है। जिस पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों की हत्या की है, जिस पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, जो दिन रात भारत में आतंकवाद फैलाने में लगा हुआ है, उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है। और आपने पानी बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, फिर आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। और अभी जो लीजेंड्स लीग है ये आपने नहीं खेला, आपने खिलाड़ियों को खेलने से मना किया गया और वो मान गए, आप क्यों नहीं मान रहे। तो ये सारा सवाल जो है वो देश के लोग जो है वो बीसीसीआई से पूछ रहे हैं। और देखिए, सारे देश की आंखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और इस मैच को रोकेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। उन्होंने ही कहा था ना, जब पहलगाम में ये जो हत्या हुई थी, जो आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया, बदला लिया और ये पानी को रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ बदला लेने के लिए। भाई ये सब कुछ हुआ, उसके बाद भी क्रिकेट होगा, ये तो बात समझ से परे। तो पूरे देश की आंख प्रधानमंत्री मोदी पर लगी हुई है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और लोग आशा भरी निगाहों से प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे और इस मैच को रोकेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये तो प्रधानमंत्री की भावनाओं का भी अपमान है। और भारत के जो शहीद हैं, चाहे वो सरहद पे लड़ रहे हैं वो शहीद हो, या जो पहलगाम में जो मारे गए उनको भी शहीद ही कहेंगे। तो ये सारे जो लोग हैं उनका भी अपमान है, खास करके आर्मी का, हमारे सैनिकों का तो ये बहुत बड़ा अपमान है। वो सीमा पे वहां लड़ रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या जरूरी है भाई, क्या जरूरी है क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के साथ। कितना पैसा आपको मिल जाएगा, उनका तो भला हो जाएगा क्योंकि वो तो भिखारी देश है, लेकिन आपको क्या क्रिकेट खेलना चाहिए, देश के लोग ये पूछ रहे हैं।
अब मुझे ये बताइए कि पहलगाम में जो 26 निर्दोष हिंदू मारे गए, क्या उनका अपमान नहीं है? जिन लोगों ने आकर के उनका कत्ल किया, उनका धर्म पूछ पूछ करके उनकी हत्या की, आप उनके साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? ये वही लोग थे ना। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं, और वो करना भी चाहिए भाई, उनका देश है, वो अपनी आर्मी को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आप क्रिकेट खेलेंगे जो पहलगाम में एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो पाकिस्तान का ये जो आतंकवादी जो घटना वहां पे हुई और जो पाकिस्तान ने अंजाम दिया उसका वो समर्थन करते हैं? बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रही है। पैसा भगवान नहीं हो सकता, पैसा भगवान है भी नहीं, और राष्ट्र की जो भावना है उसका सम्मान बीसीसीआई को बिल्कुल करना चाहिए। और अगर बीसीसीआई ऐसा नहीं करती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ये चाहती है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद रखती है कि वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे और भारत पाकिस्तान के इस मैच को रोकेंगे, क्योंकि देश की जनता ये नहीं चाहती कि उनके शहीदों का अपमान हो और पहलगाम में जिन निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है उनका भी अपमान हो। क्योंकि अगर भारत ये मैच खेलता है तो निश्चित रूप से ये देश के स्वाभिमान के साथ और देश की जो भावना है उसका अपमान होगा, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।